शिवसेना की जम्मू कश्मीर के लिए विशेषाधिकार की मांग, 371 पर जागरूक करने व आवाम की सहमति के लिए पदयात्रा की घोषणा। जम्मू में शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा धारा 370 को लेकर दायर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करने के फैसले का स्वागत किया है तथा धारा 371 के तहत अपनी सांस्कृतिक पहचान व भूपोत्रों के लिए नौकरियां व शिक्षा जैसे विशेषाधिकारों की मांग की है। पार्टी प्रदेश मध्यवर्ती कार्यालय में आयोजित आज एक पत्रकार वार्ता में प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह मान लिया जाना चाहिए कि धारा 370 इतिहास बन चुकी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर एक सीमावर्ती राज्य है और पिछले 3.5 दशकों से हम आतंकवाद का तंज झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम विशेषाधिकार की हकदार है। वह देश के अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर जम्मू कश्मीर को धारा 371 के तहत अपनी सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा के साथ भूपोत्रों के लिए सरकारी नौकरियां व शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पर पहले अधिकार का विशेषाधिकार दिया जाने की मांग करते हैं। साहनी ने कहा कि वह 370 का राग आलापने वालों से समय बर्बाद नहीं करते हुए धारा 371 के तहत स्थानीय लोगों के हकों की बहाली के लिए एक मंच से एकजुटता के साथ आवाज बुलंद करने का आह्वान किया है। साहनी ने लोकसभा चुनाव के नतीजों के तुरंत बाद अपनी उक्त मांगों को लेकर जनता को जागरूक करने तथा सहमति के लिए पदयात्रा पर निकलने की घोषणा की है। इस मौके पर उपाध्यक्ष बलवंत सिंह, अध्यक्ष कामगर विंग राज सिंह, सचिव राकेश हांडा उपस्थित रहे। गत दिवस जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है एक आदेश पारित किया गया, तमाम 370 को लेकर पुनः विचार याचिका थी, उनको पूरी तरह से जो है वो रद्द कर दिया गया। सबसे पहले तो शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई जो है इसका पुरजोर स्वागत करती है और एक बार फिर हम दोहराना चाहते हैं उन पार्टियों को, उन नेताओं को जो लगातार धारा 370 का राग आलाप रहे हैं कि धारा 370 अब इतिहास बन चुकी है। इसके साथ साथ हम ये भी मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर जो कि एक सीमावर्ती राज्य है, जम्मू कश्मीर जो पिछले 3.5 दशकों से जो है आतंकवाद का तंज झेल रहा है, जम्मू कश्मीर को जो है वो डिजर्व करता है। जम्मू कश्मीर हकदार है विशेषाधिकार का। विशेषाधिकार से मेरा अभिप्राय है कि जम्मू कश्मीर की पहचान, संस्कृति को सुरक्षित बनाने के लिए यहाँ के भूपुत्रों को नौकरियों के अंदर, शिक्षा संस्थाओं के अंदर प्रवेश में वरीयता, पहला अधिकार देने के लिए जो है जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाने चाहिए। देखिए, ऐसा देश में पहले भी कई तमाम जो पूर्ववर्ती राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, जो सीमावर्ती राज्य हैं, हमारे संविधान के तहत उनको धारा 371 के तहत विशेषाधिकार दिए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर भी एक जो है सीमावर्ती राज्य है, आतंकवाद का तंज झेल रहा है। जम्मू कश्मीर की आवाम को भी जो है धारा 371 के तहत विशेषाधिकार दिए जाने चाहिए। अपनी पहचान, संस्कृति को सुरक्षित बनाने के लिए, यहाँ के भूपुत्रों के लिए सरकारी नौकरियों के अंदर उनका पहला अधिकार होना चाहिए, शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश का जो है वो पहला अधिकार होना चाहिए। इसके लिए शिवसेना जो है एक बड़े तौर पर जो है जमीनी स्तर पर जो है एक बड़ा अभियान छेड़ने जा रही है। हम तमाम जितने भी संगठन हैं जो धारा 370 का राग आलाप रहे हैं, लगातार जिनकी सुई जो है धारा 370 पर अटकी है, पहले हमारी उनसे अपील है कि वो धारा 370 का राग आलापना बंद करें। 370 अब इतिहास है। अगर वो सही तौर पर जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों की जो है वो भलाई चाहते हैं तो एकजुटता के साथ एक मंच से आकर धारा 371 के तहत उन्हीं तमाम विशेषाधिकार की मांग करें जो हमारे भूपुत्रों को धारा 370 के तहत मिले थे। और वो धारा 371 एक संवैधानिक धारा है। इनमें तमाम प्रोविजन है हमारी पहचान, संस्कृति की सुरक्षा के साथ भूपुत्रों के लिए नौकरियों का अधिकार सुरक्षित करना और शिक्षा संस्थाओं में उनका अधिकार सुरक्षित करने के लिए हम एक बड़े स्तर पर जो है एक कैंपेन भी शुरू करने जा रहे हैं। 4 जून जब लोकसभा चुनावों के नतीजों की घोषणा के बाद शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक पद यात्रा निकालेगी, तमाम तहसील से, तमाम डिस्ट्रिक्ट और जिलों से होते हुए